हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल रनर। मैं सूरज सर आपको लेके जाऊंगा मैथमेटिक्स से मैथमेजिक्स तक। तो देखते रहिए मेरे चैनल, ठीक है। अगर आप न्यूली विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए तो लाइक माय चैनल एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग देन शेयर माय चैनल टू योर अदर्स फ्रेंड्स। ओके, सो फाइन। आज मैंने सोचा बैठे बैठे कि अगर मैं 8th, 9th, 10th और 11th के लिए अगर वीडियो लेके आ सकता हूँ यूट्यूब पे, तो क्यों ना मैं नेट के लिए भी लेके आऊँ। ऐसा मैंने सोचा। उसके बाद मेरे सोच ने मेरे को बताया कि तू ऐसा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अगर इंसान कुछ भी सोच ले तो वो कुछ भी कर सकता है। करने के लिए इंसान के पास बहुत कुछ है, पर उसके लिए खुद में एक पॉजिटिवनेस होना, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए CSIR नेट और साथ में सेट के भी क्लासेस लेके आऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपके भी बेसिक जो एक्नॉलेजमेंट है वो बढ़ जाएंगे और मेरे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि CSIR नेट जो एग्जाम होती है वो साल में कितनी बार ली जाती है। साल में वो 2 बार ली जाती है। साल में एक बार जून मंथ में और एक बार दिसंबर मंथ में, ठीक है। अगर हम पहली बार अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार अगर हमने CSIR नेट की एग्जाम दी और पहली बार में अगर हमको अच्छा स्कोर नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हमको नेक्स्ट टाइम में भी नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बार अगर हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया तो खुद को कमजोर मत समझो, खुद को स्ट्रांग समझो, क्योंकि कोई भी एग्जाम हमको ये नहीं बताता कि तू कमजोर है। कोई भी एग्जाम हमको ये बताता है कि तू किस में कमजोर पड़ रहा है, बराबर ना। खुद की कमजोरी ढूंढो, किसमें हमको वीकनेस पॉइंट, खुद का वीकनेस पॉइंट ढूंढो कि हमको किस में अपना इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है ना। अगर हम खुद में अगर अपना इंप्रूव कर सकेंगे तो हम इजीली, ओके ना, इजीली एंड मैन्युअली वी क्रैक दवर CSIR नेट एग्जाम। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द how many syllabus required for the cracking our CSIR net and what kind of paper pattern, okay। हमको देखना है कि किस तरह का पेपर पैटर्न होता है और कौन सा सिलेबस हमको जरूरी है फॉर क्रैकिंग द CSIR नेट। सो देखिए मेरे साथ, मैं सूरज सर लेके जाऊंगा आपको मैथमेटिक्स से मैथमेजिक्स तक, ठीक है। सो फाइन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि CSIR का मतलब क्या होता है। फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट कि एक्चुअल में CSIR मतलब क्या होता है। फाइन। CSIR मतलब क्या होता है, CSIR नेट मतलब क्या होता है कि द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओके, व्हाट इज इट। CSIR मतलब क्या होता है कि द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मीन्स व्हाट, CSIR, ओके। उसको हम क्या बोलेंगे, CSIR नेट बोलेंगे। मीन्स व्हाट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप जो करती है क्या, एग्जामिनेशन यूनिट को क्रिएट करती है, जिससे कि हम CSIR नेट को या सेट को दे सके। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि हम CSIR नेट देने के बाद कौन से 2 विभाग में जा सकते हैं। फाइन। हमको पता होना चाहिए कि हम कौन से 2 ब्रांचेस में जा सकते हैं बाय यूजिंग द CSIR नेट। फाइन। हमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या क्लियर किया आपका कि CSIR मतलब क्या होता है। CSIR मतलब क्या होता है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, व्हाट इज इट, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फाइन। व्हाट इज इट, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इट्स द CSIR नेट मीन्स व्हाट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब क्या होता है, नेट होता है, ठीक है। सो आज हम देखेंगे कि उसके लिए कौन सा सिलेबस जरूरी है और साथ में उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे उसके लिए पेपर पैटर्न क्या होगा, पर उसके पहले हम देखेंगे सी हियर CSIR नेट एग्जाम, व्हाट इज इट, CSIR नेट एग्जाम अवार्ड्स, व्हाट इज इट, CSIR नेट एग्जाम अवार्ड्स फॉर द जूनियर लेक्चरशिप फेलो और द CSIR UGC एग्जाम, CSIR UGC और CSIR नेट एग्जाम अवार्ड्स ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप। फाइन। हमको पता होना कि हम CSIR नेट देखे कौन से 2 विभाग में जा सकते हैं। फर्स्ट है हमारा JRF, जिसको हम क्या बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और सेकंड हमारा क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप। फाइन। जिसको रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है वो रिसर्च फील्ड में जाएगा, जिसको लेक्चरशिप में इंटरेस्ट है, जिस तरह मेरे को इंटरेस्ट है, वो किस में जाएगा, लेक्चरशिप में जाएगा। फाइन। सो सी हियर हमको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल साइंस में, ओके ना, मैथमेटिकल साइंस में एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम का कैसा पैटर्न होता है, हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो सी मैथमेटिकल साइंस में एग्जाम का जो स्कीम होता है, एग्जाम का जो टाइम होता है वो कितने आवर का होता है, ऑब्वियसली कितने आवर का होता है, 3 आवर का होता है और 3 आवर्स का होता है। सी और मैक्सिमम मार्क कितने रहते हैं, 200, ओके। एग्जाम का पैटर्न कैसा है कि एग्जाम को हमारे पास सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 आवर्स रहते हैं और साथ ही साथ एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। सो सी हियर CSIR UGC नेट्स एग्जाम फॉर अवार्ड of Junior Research Fellowship
एंड एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप शॉल बी अ सिंगल पेपर टेस्ट हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. The questions paper shall be divided in 3 parts. Okay, means what? ये जो CSIR UGC नेट एग्जाम होता है वो क्या करता है, हमको अवॉर्डेड करता है. किस लिए? एक तो हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जाए या खुद में क्या बने, खुद को एक एलिजिबल फैक्ट बनाए. किसके लिए? फॉर जूनियर और लेक्चरशिप के लिए. ओके, शॉल बी अ सिंगल पेपर टेस्ट. उसके लिए भी क्या होगा, सिर्फ एक ही पेपर टेस्ट होगा. ओके ना, उसके लिए सिर्फ एक ही पेपर होगा जिसका टाइमिंग कितना होगा 3 आवर्स का, और उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे 200 मार्क का रहेगा. ठीक है, अगर आपकी कास्ट ओबीसी है तो आपको 80 के अबव स्कोर करना पड़ेगा. अगर आपकी कास्ट ओके जाने दो, कास्ट डजंट मैटर, कास्ट का कोई मैटर नहीं पड़ता, मेहनत करना इज मैटर. ओके ना, हम कितना मेहनत कर रहे हैं, खुद में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट्स द मैटर. अगर हम स्ट्रगल करेंगे तो कास्ट भी हमारे आड़ नहीं आएगी. फाइन ना, कास्ट का डजंट मैटर, कास्ट किसी का कुछ भी हो दैट डजंट मैटर, पर हम कितनी मेहनत ले रहे दैट्स द मैटर. ओके ना, एक बार में अगर हमारी एग्जाम क्रैक नहीं हो रही तो खुद को वीकनेस मत समझो, हमारे अंदर का वीकनेस पॉइंट ढूंढो कि मेरा वीकनेस किस में जा रहा, मैं किस में मिस्टेक कर रहा, मेरा टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा क्या, मैं इतना टाइम इस क्वेश्चन को दूं क्या नहीं. ये सब जो चीजें हैं हमारे अंदर एनालाइज करना होना, तभी हम उस एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे. ठीक है, अगर मेरे लैंग्वेज में अगर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आए तो थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि मैं पहली बार हिंदी ट्राई कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए. ठीक है, so see here CSIR UGC NET exam for award of junior research fellowship and eligibility for lectureship shall be a single paper रहता है having multiple choice question. अभी हमको multiple choice question है तो कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी, पर दिक्कत कब जाएगी, जब हमारे पार्ट 3 रहेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. और उसमें क्या होता है कि पार्ट 2 जो ए बी है उसमें कुछ जो सिलेबस का जो कुछ पार्ट जो आता है उसमें जो एमसीक्यू होते हैं वो खुद में क्या होता है, एक दूसरे के कोइंसिडेंस होते हैं. मतलब क्या, अगर हम देखेंगे तो अगर हमको लगा कि ऑप्शन ए सही है तो हमको ऐसा भी लगता है कि ऑप्शन बी भी सही होगा, ऐसा वो हमको कंफ्यूज कर देते हैं. इसके लिए हमको उसका बेसिक नॉलेज जो होता है मैथमेटिकल साइंस का वो भी पता होना चाहिए. मैं वो सब आपके लिए लेके आऊंगा, पर आज हम सिर्फ अपना सिलेबस देखेंगे फॉर CSIR नेट. फाइन, सो सी हियर, जो पार्ट ए होता है पेपर का, पार्ट ए में क्या होता है, दिस पार्ट शॉल कैरी 20 क्वेश्चंस. ओके ना, पर्टेनिंग टू जनरल साइंस. ओके, जो पार्ट ए जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, वो कैरी करता है कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए में, और वो डिपेंड करता है किस पे, जनरल साइंस. हम जो हमारा जनरल साइंस पढ़ रहे हैं डेली लाइफ में, जो जनरल साइंस होता है, ओके ना, जनरल अवेयरनेस है, उस पर डिपेंड करता है. फाइन, सो जो हमारा पार्ट ए होता है वो हमारे सिलेबस पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ हमारा जनरल जो साइंस होता है, जनरल जो मैथमेटिक्स जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, उसके डिपेंड करता है. फाइन ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, हमारा पार्ट ए. ओके, दिस पार्ट शॉल बी कैरी 20 क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग. मैंने अभी आपको बताया, ओके ना, क्या होता है, एप्टीट्यूड होता है जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हैं. सो क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. फाइन, द कैंडिडेट्स शॉल बी रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 15 क्वेश्चंस. ओके, हमारे पास मैं क्या बोल रहा, देखो फोकस से देखो मैं क्या बोल रहा, कॉन्सेंट्रेट ऑन माय वर्ड्स. ओके, सो जो पार्ट ए होता है, पार्ट ए में कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से हमको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 15 अटेम्प्ट करने हमारा कंपलसरी होता है. और उसी के साथ वो जो पार्ट ए है वो किस सिलेबस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द अवर जनरल साइंस फर्स्ट, सेकंड इज व्हाट क्वांटिटेटिव रीजनिंग, थर्ड इज व्हाट एनालिसिस, एंड फोर्थ इज द रिसर्च एप्टीट्यूड. वो कि बहुत इजी होता है. ठीक है ना, आप पार्ट ए इजीली कर सकोगे, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, सी हियर, द कैंडिडेट शॉल बी रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 15 क्वेश्चन. मैंने अभी आपको बताया कि कैंडिडेट को 15 क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ईच क्वेश्चन शॉल बी ऑफ 2 मार्क्स. द टोटल मार्क्स अलोकेटेड टू दिस सेक्शन शॉल बी 30 आउट ऑफ 200. ओके, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमको इस सेक्शन में, जो पार्ट ए है, पार्ट ए में हमको 200 में से 30 मार्क्स लाना जरूरी होता है, और वो हम ला भी सकते हैं. ओके ना, फाइन. सो सी हियर आवर नेक्स्ट, व्हाट इज इट नाउ, सी हियर, वेट अ मिनट. ओके, सी हियर, जो हमारा पार्ट बी होता है, देखो पार्ट बी क्या होता है, पार्ट बी में जो है, पार्ट बी में क्या होता है, दिस पार्ट शॉल कंटेन्स 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, जो हमारा पार्ट बी होता है उसमें हमारे 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दिक्कत नहीं जाएगी. हमको सिर्फ हमारा आंसर निकालना है, और कौन सा करेक्ट है वो खुद में सोच के कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंटली उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. ठीक है, सो सी हियर, दिस पार्ट शॉल कंटेन्स 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, generally
कवरिंग द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस। ओके, पार्ट बी में क्या होता है, हमारा सिलेबस होता है। ओके ना, जनरली कवरिंग द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस। ए कैंडिडेट शॉल बी रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 25 क्वेश्चंस। ओके, हमने क्या देखा, पार्ट ए में क्या देखा, पार्ट ए में देखा हमारे पास 20 क्वेश्चन होते हैं, जिससे हमको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ओके, जिससे कि हमको 15 इंटू 2, ओके ना। पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। फाइन, मैं क्या बोल रहा, पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। और अगर हमने 15 क्वेश्चन अगर पार्ट ए में अगर अटेम्प्ट कर लिए तो हमको मार्क्स कितने मिलेंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे। ये भी मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 200 में से हमको 30 मार्क्स चाहिए। किस पार्ट में, पार्ट ए में। अभी हम पार्ट बी देख रहे हैं कि दिस पार्ट शॉल कंटेंट्स हाउ मेनी क्वेश्चंस, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यूज, जनरली कवरिंग द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस, जिसमें जनरली जो टॉपिक होते हैं हमें सिलेबस के वो क्या की जाती है, कवर की जाती है। अभी कौन से टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ए कैंडिडेट शॉल बी रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 25 क्वेश्चंस। ओके, और जो पार्ट बी होता है इसमें हमको कितने क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 25 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। रिक्वायर्स 25 क्वेश्चंस। ओके ना, रिक्वायर टू आंसर एनी 25 क्वेश्चंस, each क्वेश्चन शॉल बी ऑफ 3 मार्क्स। ओके, और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने मार्क्स कवर करेंगे, विच क्वेश्चन कवर द 3 मार्क्स। हमने पार्ट ए में देखा कि उसमें हमको 20 क्वेश्चंस करने हैं, 20 क्वेश्चंस में से हमको सिर्फ 15 अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरी ऑन 2 मार्क्स। ओके, बट पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में हमारे पास 40 क्वेश्चन है और 40 में से हमको 25 क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, जो कि डिपेंड करते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। और उस पार्ट बी में हर एक क्वेश्चन के जो एनालाइजिंग या मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स। ओके, फाइन, हियर ईच क्वेश्चन शॉल बी ऑफ 3 मार्क्स, द टोटल मार्क्स अलोकेटेड टू दिस सेक्शन शॉल बी 75 आउट ऑफ 200। ओके, मतलब क्या होगा कि अगर हम 40 क्वेश्चन में से अगर 25 क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे देन 25 इंटू 25 इंटू 25। ओके फाइन, मतलब कितना होगा, ऐसा नहीं होता, 25 इंटू 3 कितना होता है, 75 होता है। ओके, मतलब अगर हम 40 क्वेश्चन में से अगर 25 क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे देन वी कैरी द 75 मार्क्स आउट ऑफ द 200 मार्क्स। ओके, नाउ सी द अवर पार्ट सी। Now see our part C. This part shall contain 60 questions that are designed to test a candidate knowledge of scientific concepts and or application of the scientific concepts. Okay. ये जो हमारा पार्ट सी होता है वो डिपेंड करता है हमारे नॉलेज पे। हमारे पास मैथमेटिकल साइंस का कितना नॉलेज है उसी के साथ वो सिलेबस के भी बेस पे डिपेंड करता है। देन सी हियर, the question shall be of the analytic nature where a candidate is expected to apply the scientific knowledge to arrive at the solution to the given scientific problems. Okay, the questions in this part shall have multiple correct options. Credit in a question shall be given only on identification of all the correct options. No credit shall be allocated in a question if any incorrect option is marked as correct answer. No partial credit is allowed. A candidate shall be required to answer any 20 questions. Each question shall be of 4.75 marks. The total marks allocated to this section shall be 95 out of 200. देखो मैं आपको क्या बता रहा, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट सी होता है, पार्ट सी में हमारा कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि हमारा जो रिसर्च फील्ड में अगर हमको जाना होगा तो हमारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितना है, उसके ऊपर हमारा मैथमेटिकल साइंस के ऊपर हमारे क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। और वो भी क्या हो गया, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पर इसमें क्या होगा, जैसे कि पार्ट ए और बी में हमने क्या देखा कि कोई भी एक ही आंसर बराबर हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ओके ना, कोई भी एक ही ऑप्शन बराबर हो सकता है। पर पार्ट सी में कैसा है कि पार्ट सी में कोई भी दो भी हम अगर ऑप्शन देखें, कोई 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, कोई 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। हमको सिर्फ देखना होगा कि पार्ट सी में कौन से ऑप्शन सही होंगे। ओके ना, तो हमने क्या देखा कि पार्ट ए में हम सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, पार्ट बी में भी वैसा। पर पार्ट सी में कैसा है कि उसमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं या 4 ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। फाइन, सिंपल, आपको समझ में आएगा मेरे को क्या बोल रहा है। देन सी हियर, पार्ट सी में ईच क्वेश्चन कैरी द 4.7 मार्क्स। हाउ मच, 4.75 मार्क्स। द टोटल मार्क्स अलोकेटेड टू दिस सेक्शन शॉल बी 95 आउट ऑफ 200। ओके, पार्ट ए में हमारा कितना मार्क्स चाहिए, 200 में से 30 मार्क्स। पार्ट बी में हमको 75 एंड पार्ट सी में हमको 95 मार्क्स क्या होगा, अलोकेट होगा। सी हियर, पार्ट ए में क्या होता है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा, पार्ट ए में क्या होता है बेटा, पार्ट ए में क्या होता है, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं डिपेंड ऑन अवर जनरल साइंस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके, और 20 में से हमको 15 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी द 2 मार्क्स। ओके, इट मीन्स
30 आउट ऑफ 200। देन पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में हमारे पास 40 क्वेश्चंस होते हैं। 40 क्वेश्चंस में से हमको 25 क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिलेबस ऑफ द मैथमेटिकल साइंस। ओके, और उस पे हम देखें तो ईच क्वेश्चन कैरी द 3 मार्क्स। इट मींस व्हाट, इफ वी attempt our 25 questions then we carry the our 75 marks out of the 200 marks। okay, और पार्ट सी में क्या बताया, पार्ट सी डिपेंड्स ऑन आल्सो अवर सिलेबस बट द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अबाउट द रिसर्च फील्ड। ओके, किसी को अगर रिसर्च फील्ड में जाना है उसके लिए पार्ट सी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है पर ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, सो सी हियर पार्ट सी में हमको इस क्वेश्चन के लिए 4.75 मार्क्स कवर अप होंगे। इट मींस व्हाट, 95 मार्क्स आउट ऑफ द 200 मार्क्स। ठीक है, अभी नीचे देखो एक नोट देखे है क्या, फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। ओके, जो हमारा पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, उसके लिए हमारी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी एट द रेट 25% फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ओके, मतलब क्या होगा, 25% ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। इसका मतलब क्या होगा, आप सोचेंगे कि सर आप बता रहे हैं कि 25% ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, इसका मतलब क्या होगा, सिंपल है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम देखें कि अगर हम पार्ट ए के अगर हम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि पार्ट ए में कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हमको 15 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, फाइन, और ईच क्वेश्चन कैरी द 2 मार्क्स। ठीक है, अगर हम पार्ट ए में अगर 4 क्वेश्चन के आंसर अगर हम बराबर दे रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर हम 4 क्वेश्चन के आंसर बराबर दे रहे हैं और अगर हम किसी एक क्वेश्चन के आंसर करेक्ट अगर इनकरेक्ट दे रहे, ठीक है, ध्यान दो मैं क्या बोला, ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, मैं क्या बोला, देखो कि अगर किसी भी हम अगर 4 क्वेश्चन के आंसर अगर इनकरेक्ट दे रहे, सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया था, देखो अगर हम किसी भी 4 क्वेश्चन के आंसर अगर इनकरेक्ट दे रहे हैं और साथ ही अगर हम एक क्वेश्चन के आंसर अगर करेक्ट दे रहे, ठीक है, तो 1 क्वेश्चन कैरी द हाउ मच मार्क्स, 2 मार्क्स। ओके, हाउ मच, 2 मार्क्स। अगर हम 4 क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दे रहे हैं तो उसमें से 25% कितना होगा, आपको पता है 2 का 25% कितना होता है, 0.50 होता है, फाइन, 2 का कितना होता है, 0.50 होता है। और अगर हम 4 क्वेश्चन अगर रॉन्ग लिखेंगे तो 0.50, 0.50, 0.50 और 0.50, अगर हम चारों का अगर एडिशन करेंगे तो कितना होगा, 2 मार्क होगा, बराबर। देखो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हम किसी भी 4 क्वेश्चन का पार्ट ए में अगर आंसर सही देंगे, गलत देंगे, मैं क्या बोल रहा कि किसी भी अगर 4 क्वेश्चन का आंसर अगर हम पार्ट ए में गलत देंगे और 5वें क्वेश्चन का आंसर अगर हम सही देंगे तो उस 4 क्वेश्चन का जो हमारा 25% होगा, मतलब कितना, 0.50। ओके ना, तो चारों का अगर हम एडिशन करेंगे 0.50 प्लस 0.50 प्लस 0.50 प्लस 0.50 तो कितना होगा, 2 मार्क होगा। और हमारा जो 5वां क्वेश्चन है जो हमने करेक्ट किया था वो कितने मार्क का है, 2 मार्क का है। और हमारे 4 क्वेश्चन का कितना आया, वो भी 2 मार्क ही आया नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से, तो वो 2 मार्क और ये 2 मार्क क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे और हमको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके फाइन, समझ में आया 25% क्या होता है, ठीक है। सो इसी तरह पार्ट ए और पार्ट बी में क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, और जो हमारा पार्ट सी है उसमें क्या नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर पार्ट सी। सिंपल, आपको समझ में आया होगा कि पार्ट ए में हमारे पास 20 क्वेश्चंस रहेंगे, वी हैव टू attempt the 15 questions and each questions carry the 2 marks. It means what, we have to got the our 30 marks out of the 200. Then part B carry the our 40 questions and we have to attempt the only 25 questions and each question carry the 3 marks. It means what, we have to got it and we have to carry our 75 marks out of the 200 marks. Then part C also, part C consists the our MCQs, means what, multiple choice questions. Then is in there is a conceptual concept about the research, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, conceptual part होता है part C में। then each question carry the 4.75 marks. see here how much, 4.75 marks means what, 95 out of 200 marks. see, और पार्ट ए और बी में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, जो कि एट द रेट 25% होगा। मैंने आपको बताया कि किसी भी अगर 4 क्वेश्चन के आंसर अगर हम गलत देंगे और उसके साथ अगर हम एक क्वेश्चन का आंसर सही देंगे तो उस एक क्वेश्चन को भी कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 का कलेक्शन कितना होता है, 2 होता है, और ये भी कितना है, 2 है, और 2 और 2 कितना, कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 क्या होगा, कैंसिल होगा ना, ऑब्वियसली। देन सी हियर, और पार्ट सी में क्या नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, पर पार्ट सी में हमारे ऑप्शन क्या हो सकते हैं, चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, या 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, या 3 भी ऑप्शन क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ अबाउट द पेपर पैटर्न। नाउ सी द आवर सिलेबस, ठीक है, अभी हम सिलेबस देखेंगे। देन CSIR यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड लेक्चरशिप
कॉमन सिलेबस फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी। हमको पार्ट ए और पार्ट बी का सिलेबस देखना है, क्योंकि हमको पता है कि पार्ट बी और पार्ट सी का सिलेबस देखना है, क्योंकि हमको पता है कि पार्ट ए जो है वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड ऑन द अवर रिसर्च एप्टीट्यूड और जनरल साइंस। देन सी हियर अवर यूनिट 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा यूनिट 1 देखेंगे कि यूनिट 1 में एक्चुअली होता क्या है। सी हियर यूनिट 1 क्या होगा, यूनिट 1 डिपेंड ऑन द एनालिसिस। सी हियर यूनिट 1 में हमारे कौन से टॉपिक होंगे, एलिमेंटरी सेट थ्योरी, देन फाइनाइट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, रियल नंबर सिस्टम एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, देन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब ये जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है आपको पता होना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। आपको पता ही होगा फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज आर्किमिडीज। ओके, देन वी हैव टू सी द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, supremum, infimum. Okay, then see here our nextly is what, nextly is our sequences and series, convergence, Lipsub, then Limif, then Bolzano-Weierstrass theorem, then Heine-Borel theorem, then continuity, uniform continuity, differentiability, mean valued theorem. Okay, जिसको हम MVT भी बोल सकते हैं, ठीक है। then sequence and series of functions, आपको फंक्शन पता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपको मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। then uniform convergence, then Riemann sums and Riemann integral, improper integrals, then monotonic functions, types of discontinuity functions of bounded variations, Lebesgue measure and Lebesgue integral। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट 1 का सिलेबस है, जिसमें और कुछ सिलेबस एडेड है। देखो, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, जिसको हम IFT भी बोलते हैं, ठीक है। Then see the next, what is it, मैट्रिक्स स्पेसेस में क्या होगा, मैट्रिक्स स्पेस कंसिस्ट द मैट्रिक्स स्पेसेस, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, then norm linear spaces of continuous functions as examples. Then our next topic on the unit 1 is what, linear algebra, जिसमें हम क्या देखेंगे, वेक्टर स्पेस देखेंगे, क्या देखेंगे, वेक्टर स्पेस देखेंगे, साथ में सबस्पेस भी देखेंगे, then linear dependence, then basis, dimensions, algebra of linear transformations, then algebra of matrices, rank of determinant of matrices, then linear equation, ये सब हम देखेंगे। सिर्फ आपको मैं सिलेबस बता रहा क्या क्या होगा, ठीक है। देन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, हमने देखा आइगन वैल्यू हम किसको बोलते हैं, आइगन वेक्टर हम किसको बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। देन सीले हैमिल्टन थ्योरम, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, देन चेंज ऑफ बेसिस, canonical forms, diagonal forms, triangular forms, Jordan forms. Okay, then inner product spaces, orthogonal basis, then quadratic forms, reduction and classification of quadratic forms. ठीक है, ये सिलेबस बेस्ड ऑन द अवर यूनिट 1, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा क्योंकि हमको सिर्फ अब सिलेबस देखना है, और कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। क्या होगा, सेट थ्योरी होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट ही क्या है, एलिमेंटरी ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है। सीधे और यूनिट 2, यूनिट 2 क्या होगा, यूनिट 2 डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अभी आपको पता है कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, फाइन। सीधे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होगा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सॉरी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अभी आपको बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। देन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, पॉलिनोमियल्स, पावर सीरीज, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस सच एज एक्सपोनेंशियल, ओके ना, हम एक्सपोनेंट्स किसको बोलते हैं आपको पता है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री खूब बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, ट्री मींस ट्री, गोनो मींस साइड्स एंड एंगल्स, एंड मेट्री मींस मेजरमेंट। इट मींस व्हाट, द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इट्स कॉल्ड व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री, फाइन। एंड हाइपरबोलिक फंक्शन वो भी देखेंगे, एनालिटिक फंक्शन, देन कॉची-रीमान फंक्शंस और इक्वेशंस, ठीक है। देन काउंटर इंटीग्रल, देन नेक्स्ट इज व्हाट, काउंटर इंटीग्रल, व्हाट इज इट, काउंटर इंटीग्रल। देन wait a minute, what is it, counter integral, Cauchy's theorem, Cauchy's integral formula, then Liouville's theorem, then maximum modulus principle, then Schwartz lemma, ओके ना, बहुत ही ज्यादा इजी है क्या, Schwartz lemma, सिर्फ पढ़ने में हमको दिक्कत जाती है, ठीक है। देन ओपन मैपिंग थ्योरम, मैपिंग थ्योरम, हमको ओपन मैपिंग थ्योरम भी बहुत ज्यादा इजी है। इजी अब सिर्फ आपको मैं बता रहा, आप बोलेंगे सर आप इजी बता रहे, आप पढ़ेंगे कब, अरे भाई पढ़ाऊंगा ना, सिर्फ आज हम सिलेबस देख रहे, बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। देन सी हियर टेलर सीरीज, देन Lorentz series, then calculus of residues, ठीक है। देन conformal mappings, then Mobius transformations, then see the next topic on the unit 2, what is algebra। algebra में हम क्या पढ़ेंगे फिर से, permutations, combinations, ठीक है, Pagan whole principle, then inclusion exclusion principles, then derangments, okay, then the fundamental theorems of arithmetic, divisibility in Z, congruence, then Chinese remainder theorem, what is it, Chinese remainder theorem, ठीक है। हालांकि हमने इंडिया ने जो चाइनीज के कुछ एप्स अगर क्या करते हैं, ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है ना, जिसको बैन कर दिया है, पर हमको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको CSR नेट देना है तो, ठीक है। देन यूलर्स 5 फंक्शन प्रिमिटिव रूट्स, ठीक है।
देन सी हवर नेक्स्ट इज व्हाट, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, हमको ग्रुप्स पता होना चाहिए, सब ग्रुप क्या होता है वही पता होना चाहिए, वेट अ मिनट, ठीक है, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, क्वोशंट ग्रुप्स, देन होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप्स, देन परम्यूटेशन ग्रुप्स, सिले थ्योरम्स, क्लास इक्वेशंस, शैलो थ्योरम्स, ठीक है। आपको ये देखने में बहुत ज्यादा क्रिटिकल लग रहा है, पढ़ने में भी मेरे को दिक्कत आ रही है, पर डोंट वरी, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। Then rings, ideals, prime and maximum ideals, then quotient rings, then unique factorization domain, then principal ideal domain, then Euclidean domain. Domain मतलब क्या होता है, जिसको हम इनपुट बोलते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। Then polynomial rings, what is it? Then polynomial rings, what is it? The polynomial rings. Then and irreducibility, criteria, fields, finite fields, then field extensions, then Galois theory, ठीक है, मीन्स गैलोस थ्योरी। देन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी हमको टोपिया लगा सकती है, पर टोपिया नहीं लगा सकती अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे और खुद में वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखो टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, टोपोलॉजी में क्या है, देखो बेसिस, डेंस सेट, सबस्पेस। सेट आपको पता है सेट क्या होता है, अरे इजी है, सेट मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ओके। देन बेसिस, डेंस सेट, सबस्पेस एंड प्रोडक्ट टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी भी हम पढ़ेंगे, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, आप सीखते जाइए, मैं भी सीखता जाऊंगा, आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली क्लियर होंगे, आप भी नेट सेट करके आप भी ऊंचाई भी जाएंगे, और आपको अगर ऊंचाई भी जाके देख के मेरा सीना चौड़ा होगा, मेरे को ऐसा पता चलेगा कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं। आपका कोऑपरेशन मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप रिस्पॉन्स मेरे को अच्छे से देंगे तो मैं इसके बाद भी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है ना। मेरा कैसा है कि मैं अभी बातें करते समय मेरा थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि मैं पहली बार नेट या सेट की क्लासेस ले रहा हूँ, और पहली बार मैं ऐसा हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हिंदी में बात किस लिए कर रहा, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे जिनको मराठी समझ में नहीं आती, ठीक है ना, इसलिए मैं हिंदी में बात करने का ट्राई कर रहा हूँ। फाइन, सो होप सो अंडरस्टैंड माय थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड मी, ओके। देन टोपोलॉजी में क्या है, बेसिस, डेंस सेट, सबस्पेस एंड प्रोडक्ट टोपोलॉजी, देन सेपरेशन एक्सियोम्स, देन कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। देन सी देवर यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में क्या होगा, यूनिट थर्ड में क्या होगा, यूनिट थर्ड में हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम ODEs बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा, ये जो थोड़ा हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जिसको हमको न्यूमेरिकल पार्ट्स में भी जा सकता है, जिसको हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज इट, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स for first order ordinary differential equations, then singular solutions of first order ODEs, ODEs means what, ODEs means what, ordinary differential equations, then system of first order ODEs, then general theory of homogeneous and non-homogeneous linear ODEs, then variation of parameters, then Sturm-Liouville boundary value theorem, then और value problems, then Green's theorem और Green's function। बहुत ज्यादा इजी, आप एमएससी में अगर पढ़ेंगे तो एमएससी में आपको ये सब कुछ आएगा, ठीक है। देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ODE मतलब ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो PDE मतलब क्या होता है, PDE मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो कि आपको एमएससी में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। देन लैग्रेंज एंड चारपिट्स मेथड्स फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर PDE, देन कॉची प्रॉब्लम्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर PDE, बहुत इजी है, जिसमें हमको वेव इक्वेशन पढ़ना होगा, बहुत इजी है, ठीक है, हम बाद में देखेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर PDE, जनरल सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर PDEs विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स फॉर लैप्लास हिट एंड वेव इक्वेशंस। देन न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या होगा हमारा, देखिए न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, देन मेथड ऑफ iterations and Newton-Raphson methods, rate of convergence, solution of systems of linear algebraic equations using the Gauss elimination and Gauss-Seidel methods, finite differences, Lagrange, then Hermite and Spline interpolation, numerical differentiation and interpolation of or integration numerical solution of, see here solution of the our, okay, solution here, what is it, interpolation or numerical solution depends on the our, wait a minute, just a second, okay, depends on the our, okay, Lagrange and Hermite, what is it, intermediate our integration numerical solution, ठीक है। then see the our next, what is it, next here, see our next is what, calculus variation, see here calculus variation is what, variation of a functional Euler-Lagrange equation, necessary and sufficient conditions of extrema। अभी आप बोलेंगे सर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कब आएगी, जब किसी भी क्वेश्चन में क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ वाला अगर पार्ट होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको नेसेसरी पार्ट भी प्रूव करना पड़ेगा और साथ में सफिशिएंट पार्ट भी प्रूफ करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे कि सर ये प्रूफ कैसे करेंगे, हमको तो वहां पे एमसीक्यू होगा, तो भाई अगर आप प्रूफ ही नहीं करेंगे तो आपको लास्ट का आंसर कैसे मिलेगा, ठीक है। देन necessary and sufficient conditions for extrema, variational methods for boundary value problem in ordinary and partial differential equations, then linear equation functions, what is it, linear equation functions, then उसमें क्या होगा, linear equation function में linear integral equations of the first and second kind of
Fredholm and Volterra types, then solution with separable kernels, characteristics number and eigen functions, then resolvent kernel, then classical mechanism में क्या होगा, generalized coordinates, Lagrange equations, Hamilton's canonical equations, then Hamilton's principle and principle of least actions, then two-dimensional motion of rigid bodies, then Euler's dynamical equations for the motion of a rigid body about an axis, theory of small oscillations. Then see their last unit, what is it? Unit number 4. ठीक है, यूनिट 4 क्या होगा हमारा? यूनिट 4 डिपेंड ऑन व्हाट? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. देन सी हियर, उसमें क्या होगा? सैंपल स्पेस, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस. Which one? Univariate and multivariate. Okay ना? Which one? Univariate and multivariate. Expectations and moments, independent random variables, marginal and conditional distributions. Then characteristics of functions. What is it? Characteristics functions, probability inequalities. जिसने भी 10th क्लास तक जिसका probability अच्छा होगा या 12th में जिसका probability अच्छा होगा 12th तक, वो easily इस descriptive statistic को पढ़ सकेगा. ठीक है? Then probability inequalities. Then see here, modes of convergence, weak and strong laws of large numbers, then central limit theorems, then Markov chains with the finite and countable state space, then classification of states, limiting behavior of n steps transition probabilities, then stationary distribution, Poisson's and birth and death processes, then standards discrete and continuous univariate distributions, sampling distributions, standard errors and asymptotic डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑर्डर, स्टैटिस्टिक एंड रेंज. ये पढ़ने में थोड़ा मेरे को भी दिक्कत जा रहा है, तो आपको भी दिक्कत जाएगा ही थोड़ा थोड़ा, पर दिक्कत की कोई बात नहीं. जब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम देखेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपका सोच सबको क्या लगेगा? सब कुछ इजी लगेगा. ठीक है? देन स्टैंडर्ड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. ठीक है, ये हो गया रेंज तक. देन मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स. देन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, most powerful and uniformly most powerful test, likelihood ratios test, analysis of discrete data and chi-square test of goodness, okay, of fit. Then large sample test, simple non-parametric test for 1 and 2 sample problems, rank correlation and test for independent eliminatory Bayesian inference. ठीक है, ये जो हमारे क्या हो गए फोर्थ, और फोर्थ में कुछ और एक थोड़ा बहुत पार्ट बाकी है. देखो क्या होगा फोर्थ में और कुछ? गॉस मार्कोव मॉडल्स, एस्टिमेबिलिटी ऑफ पैरामीटर्स, बेस्ड लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स, कॉन्फिडेंस. ओके ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, उसमें भी क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल्स है. ठीक है, टेस्ट ऑफ लीनियर हाइपोथेसिस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, फिक्स्ड रैंडम एंड मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल्स, सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर regression, elementary regression, diagnostics, then logistic regression. Okay, fine. Then see here, multivariate. What is it? Multivariate normal distributions, vicious distribution and their properties, distribution of quadratic forms, inference of parameters, okay, or inference for parameters, partial and multiple correlations, coefficient and related test, data reduction techniques, then principal component analysis, and साथ ही में discriminant analysis, cluster analysis, then canonical correlation. और lastly में क्या है? simple random sampling, then stratified sampling and systematic samplings. Okay, then probability proportional to size sampling ratio and regression method. Fine. Then completely randomized design, randomized block designs and Latin square designs, connectedness and orthogonality of block designs means BIBD, 2K factorial experiments, then confounding and construction. ठीक है, ये हमको पता चलेगा पार्ट सी में, क्योंकि पार्ट सी में क्या है? कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है पार्ट सी में. ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उसमें क्या होगा? रिसर्च फील्ड वालों के वो पार्ट सी बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि उसमें एक तो ऑप्शन 2 बराबर हो सकते हैं, या ऑप्शन 3 बराबर हो सकते हैं, या ऑप्शन 4 भी बराबर हो सकते हैं. देन सी हजार्ड फंक्शंस एंड फेल्योर रेट्स, देन सेंसरिंग एंड live testing series and parallel system, then linear programming problems, simplest method, duality, then elementary cornering or queuing and our inventory from methods, steady state solutions of Markovian queuing models. then M1 वो बहुत ज़्यादा इजी है, वो थोड़ा क्रिटिकल जा रहा है. then with limited waiting space, M/MC MMC with limited waiting spaces. ठीक है, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है अबाउट द रिसर्च. देन सी हियर, हमको नीचे कुछ नोट दिया है मैंने. देखो, ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1. ठीक है, सबको यूनिट 1 क्या है? ऑल स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1. सबको यूनिट 1 का आंसर देना जरूरी है, क्योंकि यूनिट 1 बहुत ज्यादा इजी है. ठीक है, देन स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एडिशनल क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2 एंड यूनिट 3. स्टूडेंट्स विद इन स्टैटिस्टिक्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4. जिसको भी अगर
यूनिट 1 जमा, तो समझ लेना आपको CSR नेट का 50% स्कोरिंग आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि पार्ट ए में कितना होता है, सॉरी पार्ट बी में कितना होता है, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन हमको कवर हो सकते हैं अगर हम 25 क्वेश्चन के आंसर अगर सही दिए तो, और उसमें से अगर हमारे 10 क्वेश्चन अगर यूनिट 1 पे अगर आ गए तो देन वी कैरी द 30 मार्क्स, फाइन। देन स्टूडेंट्स विथ इन द स्टैटिस्टिक आर एक्सपेक्टेड टू द आंसर एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4। यूनिट 4 जो हमारा थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है, रिसर्च फील्ड पे ऊपर डिपेंड करता है, पर अगर हम पढ़ाई करेंगे, खुद को अगर इंप्रूव करेंगे, मेहनत लेंगे तो फिर मेहनत करेंगे तो फिर हम हमारे लिए कोई भी कठिन रास्ता कठिन नहीं होगा, वो हमको सिंपल ही लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है इस तरह हमारा सिलेबस रहेगा, किस लिए, CSR नेट के लिए। सो आपको मैंने कुछ सिलेबस बताया, ठीक है, ओके। सो मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि अगर मेरा थोड़ा बोलने में अगर दिक्कत हुआ होगा इधर उधर, या मेरा बोलना थोड़ा फास्ट हुआ होगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। कैसा है ना, मैं कभी पढ़ाया नहीं नेट सेट को, और उसी तरह मैंने कभी ऐसे भी नहीं पढ़ाया कि मेरे को ऑनलाइन कभी पढ़ाया नहीं था मैंने, अभी सिर्फ मैंने रिसेंटली अपना चैनल क्रिएट किया है मैथमेटिकल रनर, ठीक है ना, जो मैं 8th 9th 10th और 11th के लिए रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि आपके लिए भी कुछ करूँ जिससे कि मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके भी हो, ठीक है। मेरे को रिस्पॉन्स दीजिए, अगर आपको मेरा ये सिलेबस वाला वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और साथ में अगर आपको सिलेबस लिखना है तो मेरे वीडियो को पॉज करते जाइए और अपना सिलेबस लिखते जाइए, ठीक है। और पेपर पैटर्न भी देख लीजिए, पेपर पैटर्न बहुत ईजी है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा फिर से मेरा वीडियो एक बार देखिए, रिवाइज करके या रिपीट करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम मिलेंगे बाद में हमारे नेक्स्ट क्लास, हम सिलेबस लेके आएंगे, सिलेबस का हम यूनिट 1 लेके आएंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए खुद की, ठीक है ना, खुद की केयर लीजिए और घर वालों की भी केयर कीजिए, ठीक है ना। और साथ में हर चीज को समझना है तो आपको एक नोटबुक करना पड़ेगा, एक नोटबुक कीजिए जिसमें आप पहले अपना सिलेबस लिख डालिए, सिलेबस के बाद आपको क्या वीक पॉइंट है वो भी लिखिए, मैं सबके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जितना मुझसे हो सकता है। अगर आपको कोई डाउट आया उसके बाद भी, आपको ये सिलेबस का वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई डाउट आया तो मेरे को ऐड सेक्शन में या ऐड कमेंट्स में मेरा कोई कमेंट्स करने का कि सर आई अंडरस्टैंड। अगर नहीं हुआ तो मेरे को बताना कि सर आपका पढ़ाना थोड़ा फास्ट हो रहा है या आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं क्या, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपके लिए कुछ भी, ठीक है, ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे सर लैंग्वेज चेंज कीजिए तो मैं लैंग्वेज भी चेंज करूंगा। और साथ ही में मेरे को कमेंट्स में सब लोग कमेंट्स कीजिए, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब प्लीज कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत कुछ होगा, आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत कुछ होगा। आपके रिस्पॉन्स से मेरी जो है ना, आपके रिस्पॉन्स से मेरा जो कॉपरेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं, अगर लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और मैं और मेहनत ले सकूंगा आपके लिए, ठीक है। तो मेरे को कमेंट्स में लिखिए, अगर आपको समझ में आया होगा सिलेबस तो कमेंट्स कीजिए सर आई कैन अंडरस्टैंड द सिलेबस, और लिख लीजिए अपने नोटबुक में, वो भी लिखिए, अपना नाम लिखिए कमेंट्स करते समय, ठीक है। और साथ में आपको सिलेबस लिखते समय वीडियो को पॉज करके सिलेबस लिख लीजिए। और आपको अगर ये सिलेबस नहीं समझ में आया हो या मेरा ये सेशन समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट में लिखिए कि सर आई नेवर अंडरस्टैंड, सो प्लीज कैन यू रिवाइज, मैं आपको रिवाइज भी कर दूंगा, ठीक है। अगले क्लास में मैं 5 मिनट में वो भी आपको रिवाइज करके दूंगा, ठीक है। सो पेपर पैटर्न और सिलेबस क्लियर अबाउट द CSR नेट। व्हाट इज CSR नेट? काउंसिल, ओके ना, व्हाट इज CSR नेट? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड व्हाट इज इट, इंडस्ट्रियल रिसर्च। हमको रिसर्चर बनना है, JRF में जाना है या जूनियर लेक्चरशिप बनना है तो हमको एलिजिबल बनना पड़ेगा, और एलिजिबल बनने के लिए नेट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब फिलहाल तो हम नेट के क्लासेस स्टार्ट करेंगे और कुछ ही दिनों में मैं सेट का भी लेके आऊंगा। सेट भी बहुत ईजी है, सेट और नेट दोनों आपस में कोइंसिडेंट है, आसपास सिलेबस सेम ही होगा, वो भी आपके लिए मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, ठीक है। सो मैं अलविदा कहता हूँ, आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो बाय ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, ठीक है। सो बाय।